बताइए राजीव जी, धर्म और आस्था की फिक्र आपको नहीं, ना आप धर्म मानते हैं, ना आप धार्मिक व्यक्ति हैं, ना कांवड़ियों की आस्था से आपको कोई लेना देना है, कतई अधार्मिक हैं आप। ऐसा गरिमा जी कह रही हैं। देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा काम किया पहले कार्यकाल में और इसीलिए जनता ने उनको जनादेश दिया, दूसरी बार उनको आशीर्वाद मिला। कानून का शासन उन्होंने स्थापित किया, अच्छे कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी को एक काफ़ी मजबूत जमीन तैयार करने में उनके नेतृत्व की वजह से मदद मिली है। लेकिन जहां तक इस फैसले का सवाल है, इस फैसले का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और ये आपने चूंकि पहले ही बताया है कि बिहार का जो बड़ा हिस्सा है कांवड़िए वहाँ से निकलते हैं और केवल वो देवघर नहीं जाते हैं। बिहार में कई ऐसे बाबा के मंदिर हैं जहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। गरीबनाथ का मुजफ्फरपुर में मंदिर है, बहुत ही बड़ी संख्या में जाते हैं। झारखंड जो जहाँ बाबा का मंदिर है, ऐसी कभी जरूरत तो नहीं पड़ी और कानून व्यवस्था के हालात भी कभी नहीं बिगड़े, काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रही। और जो भी इस मार्ग से चल करके यात्री गए उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई है, किसी तरह की असुरक्षा का भाव उन्हें नहीं सता रहा था। अब एक दो बात मैं कहना चाहूँगा, ये हिंदू बनाम मुसलमान ये समझ से परे इसलिए भी है कि आप एक तरफ कहीं ना कहीं आर्थिक बहिष्कार की परिस्थिति भी पैदा इससे होगी। जो वातावरण बन रहा है, खास करके इस देश में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पूरे प्रकरण को 72 घंटे में जिस तरह से गरमाया है और पक्ष विपक्ष के जिस तरह के तर्क आए हैं, इससे कई तरह के संशय तीर्थयात्रियों के मन में भी पैदा होंगे और उन दुकानों का बहिष्कार हो सकता है जिन पर मुसलमानों के नाम लिखे होंगे। और मैं नहीं समझता हूं ये कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। और सर इस बात की राजीव जी, इस बात की भी क्या गारंटी है बनाने के लिए कि अगर किसी दुकान पर रामचंद्र वाल्मीकि लिखा हो, राम कुमार जाटव लिखा हो, इस बात की क्या गारंटी है? मुसलमानों का तो आप कह रहे हैं बहिष्कार कर देंगे, आर्थिक बहिष्कार कर देंगे लोग, हिंदू मुस्लिम बहुत आसान सा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जाटव और वाल्मीकि लिखा है, उसकी दुकान से लोग सामान खरीद लेंगे या पिछड़े और दलित किनारे नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है कोई? देखिए निसंदेह इससे कई तरह के अनावश्यक प्रश्न उभर करके आएंगे। मैं सीधे आपके प्रश्न का जवाब देने के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही ये एक संवेदनशील मसला है और अगर कहीं पिछली कुछ जो झड़पें हैं वो आधार हैं तो सुरक्षा की अचूक रणनीति बनाने में इसके बगैर भी आप कई बड़े फैसले ले सकते हैं जिनसे दुकानदारों की पहचान से उपजा हुआ जो ये अविश्वास का संकट है इसका भी शिकार एक वर्ग विशेष को नहीं होना होगा और दूसरी तरफ तीर्थयात्री भी सुरक्षित होकर और पूरी पवित्रता के साथ यात्रा पूरी कर पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी की क्षमता में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन ये फैसला गैर जरूरी फैसला, जी बिल्कुल गैर जरूरी फैसला। और इस फैसले को अब देखिए इस पर तो मुझे लगता है सरकार के प्रवक्ता बताएंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे। जहां तक एनडीए के सहयोगी दलों का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो हमारी इस पूरे फैसले के साथ असहमति है वो आपके समक्ष है। और जो मैंने चिराग पासवान जी को सुना है या जो आरएलडी के नेताओं को मैंने सुना है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल पर कोई भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य साथी हैं किसी की भी सहमति तो नहीं दिखती है। इसीलिए अगर इस पर कोई व्यापक सहमति नहीं है तो ऐसा क्या है जिसके बगैर हम यात्रा को निर्भीक तरीके से यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, इसको सुनिश्चित कर पाए। लेकिन राजीव जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की आपके ऊपर बिहार में भी एक प्रेशर है। बिहार बीजेपी के नेता हैं प्रेम रंजन, वो कह रहे हैं कि नेता ही नहीं है वो, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता भी, उनका बयान सुनवा दीजिए। वो बयान में जरा सुना दूं, वो कह रहे हैं बिहार में भी लागू होना चाहिए। सुनाइए जरा प्रेम रंजन जी का बयान। बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है, खासकर करके सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग कांवर लेकर करके जाते हैं और ये उनके आस्था और
शुद्धता से जुड़ी हुई है और इस काम को बाखूबी जो किया है ये बिहार में भी होना चाहिए। राजीव जी, होना चाहिए बिहार में भी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिहार में कतई इस तरह की कोई संभावना नहीं है। इस तरह के किसी भी फैसले को बिहार सरकार लागू नहीं कर सकती है, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की राय भले ही हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे से एनडीए मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिनको आपने अभी सुनाया है गिरिराज जी को। गिरिराज जी ने कहा कि इस पर तो राज्य सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन तो देखिए, ये एक विभाजित राय लेकिन वही बीजेपी जो कह रही है बिहार में लागू होना चाहिए, आपके साथ सरकार में मैं इसी बहस में इस बात को खारिज करता हूं। आती हूँ राजीव जी, अब मैं लौटूंगी आपके पास।